Good morning, everyone. Myself Neha Chandrakar. Today our topic is interpolation backward and forward method. यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे आज जो है इंटरपोलेशन और साथ ही साथ जो है फॉरवर्ड मेथड और जो बैकवर्ड मेथड होता है न्यूमेरिकल जो मेथड्स में है तो उसमें हम जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने जो है इसके बारे में पहले ही यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे कर लिया है, बट फिर भी आज मैं आपको शॉर्टली इसको बताना चाहूँगी। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं है ना भाई, तो उसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, उसमें उसके रूट्स को हम चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो, तो इक्वेशंस का हमें जो है रूट्स फाइंड आउट करना हो तो हम जो है बाइसेक्शन मेथड्स होते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, तो ये जो है हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इंटरपोलेशन की अगर हम बात करें है ना, तो डाटा बहुत सारे दिए हो हमारे पास और उसमें जो है डिफरेंस निकाल निकाल के जब एक एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालते हैं इस मेथड से है ना, तो यहाँ पे ये इंटरपोलेशन पे वर्क होता है। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ लेट अस कंसिडर the function y is equals to f of x for a set of value of x एस एक्स ये दिए गया है डाटा और वाई जो है फंक्शन है एक्स का, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स के पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक्स का डाटा दिया है आपके पास, यहाँ पे वाई का डाटा दे दिया गया है। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू x is equals to xi between to x0 and xn is called interpolation है ना। यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक से जो डाटा दिया गया है ना, और उसके बाद जो हमें y की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जो x की जो जो भी वैल्यू है ना, एक्स आई से लेकर के एक्स आई कहने का मतलब क्या है, x0 to xn, वही जो हमारा क्या कहलाता है, ये जो स्टेप्स होते हैं ना भाई, यही हमारा क्या है, इंटरपोलेशन है। Thus, interpolation is the technique of estimating the value of a function for any intermediate value of the independent variable, while the process of computing the value of the functions outside the given value is called a interpolation। यहाँ पे जो है इंटरपोलेशन के जैसे कि हमने देख लिया है, इसमें जो है इसमें फर्स्ट जो मेथड है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें हम बात करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल, और ये जो डेल है वो ऊपर साइड आपको दिख रहा है ट्रायंगल जो है ना, तो ये जो अपर ट्रायंगल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से इसको फॉरवर्ड डिफरेंस जो है निकालने के लिए इस डेल का हम यूज़ करते हैं। एंड मस्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर डिनोटेड बाय डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू, जब डेल वाई ज़ीरो हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाई ज़ीरो ले रहे हैं वो सेकंड टाइम पे होगा, यानी कि सेकंड टर्म होगा। दैट मीन्स वाई वन एक उसका एक अगला स्टेप माइनस यहाँ पे जो है आपको जो डिफरेंस निकालना है वो हो जाएगा। अगर हमको डेल वाई टू निकालना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लीजिए, दैट मीन्स वाई थ्री माइनस वाई टू। तो ये होता है यहाँ पे जो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है आपका डेल वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, एक आगे का स्टेप माइनस जो स्टेप आप जो डिफरेंस आपको निकालना है ना वो यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से जो है फॉरवर्ड मेथड में डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। दैट द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर डेल वाई आर इज इक्वल्स टू डेल वाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर। सिमिलरली द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर, ये देखिए फर्स्ट निकालने के लिए है ना, फर्स्ट जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए है फॉरवर्ड डिफरेंस। वैसे ही जो है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए अब सेकंड टाइम निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्योंकि हम सेकंड टाइम भी निकाल रहे हैं तो सेकंड टाइम डिफरेंस में यहाँ पे डेल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल था वहाँ पे क्या हो जाएगा डेल वाई आर प्लस वन माइनस डेल वाई आर। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आपको चूँकि फर्स्ट से ही आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल डेल लग जाएगा सब में, तो यहाँ पे डेल और डेल डेल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डेल वाई आर प्लस वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई आर।
इन जनरल द पीएथ फॉरवर्ड डिफरेंसेस इज, ऐसी हम जो है पीएथ टर्म तक हम अगर फाइंड आउट करते हैं ना, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, तब के लिए ये आपके पास जो है ये टेबल है। यहाँ पे जो है एक्स में जो है आपको यहाँ पे डाटाज दिख रहे हैं, X0 X1 X2 X3। यहाँ पे जो टेबल है ना डिफरेंस टेबल, तो डिफरेंस टेबल में यहाँ पे X3 डाटा तक का ही है। आगे आप XN तक भी निकाल सकते हैं, है ना। इसमें X3 तक दिया है तो मैं X3 तक बता रही हूँ। y जो है यहाँ पे फंक्शन है x का, दैट मीन्स यहाँ पे इसके x0 पर y0 होगा, x1 पे y1 होगा, x2 पे y2, x3 पे जो है y3 हो जाएगा। ये हो गया आपका डाटाज हैं सिंपली, ये एक्स और वाई पे आप देख रहे हैं जहाँ तक। उसके बाद आपको मिल रहा है डेल वाई पे यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने पर डेल वाई 0 हो जाएगा, सेकंड डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई 1 और ये हो जाएगा डेल वाई 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस निकालने पर। ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा है कि डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है एक स्टेप आगे करिए, यानी कि y1 माइनस ये हो जाएगा आपका y0। तो यहाँ पे जो है आपका y1 माइनस y0, दैट मीन्स इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना भाई। डेल y1 में आप y0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा कर दे रही हूँ ना, ये ऐसा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये डेल ये निकला आपका, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेल y1 निकला। और डेल y2 के लिए यहाँ पे हमने y3 माइनस y2 किया है तो डेल y2 निकला है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस जब निकाले हैं इस फंक्शन का, है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकली है। सेकेंड टाइप यहाँ पे देखिए, हमें ये प्रोसीजर जो है ये तब तक फॉलो अप करना है जब तक कि सिंगल जो डिफरेंस आपको ना मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे अभी 3 डाटाज और है, तो इसका मतलब 2 डिफरेंस और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y1 माइनस डेल y0, है ना। y1 में हम जो है y0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल y1 माइनस डेल y0, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, डेल स्क्वायर y0, ये हो गया एक। और यहाँ पे जो है डेल y2 माइनस डेल y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो डेल स्क्वायर y1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये सेकंड डिफरेंस है, तो ये स्क्वायर रख जाएगा यहाँ पे डेल पे, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे डेल स्क्वायर दिख रहा है ये। उसके बाद जब हम जो है यहाँ पे दो डाटा और बच गई, तो 2 डाटा हम फिर से डिफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड डिफरेंस है ये, तो ये डेल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे जो है y1 माइनस y0 है, तो सेकंड वाला टर्म्स में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y0 निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे डिफरेंस टेबल जो है निकाल सकते हैं। ये फॉरवर्ड के लिए ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड में आपको जो है यहाँ पे जब आप डाटा पे देखेंगे ध्यान से, तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, फॉरवर्ड में। तो आप ऐसे डिफरेंस निकालते रहिए। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपके पास सिंगल जो डाटा है वो डिफरेंस डाटा है ना वो बच जाए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मेन फार्मूला हम जो है इसमें देख चुके हैं, इसका क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, वो तो आज मैं शॉर्टली में इसको बताना चाह रही थी क्या, ताकि आप जो कंटिन्यू में इसको देखते रहें, इसका जो मेथड है वो आपको याद रहे। सेकेंड है इसमें बैकवर्ड डिफरेंसेस, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में है द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे जो डेल है ना, वो जो है आपका बैकवर्ड के फॉर्म पे है। फॉरवर्ड में जो है ट्रायंगल ऊपर साइड था, इसमें जो है यहाँ पे जो बैकवर्ड में जो है वो नीचे साइड में हो जाएगा, यानी कि लोअर हिस्से में दिख रहा है आपको। एंड डिफाइंड बाय, यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, है ना, डेल y1 जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आपको जस्ट उल्टा दिखेगा। क्या था हमारे में फॉरवर्ड में जो हमको निकालना, जैसे कि मुझे निकालना है y1 निकालना है, तो हम क्या करते थे, एक ज़्यादा लेते थे, y2 माइनस यहाँ पे क्या होता है, y1 होता है। यानी कि जिसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो लास्ट में होता था, और एक यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ पे जो बैकवर्ड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y1 निकाल रहे हैं तो y1 फर्स्ट में रहेगा, माइनस एक कम कर दीजिए, है ना, क्योंकि बैकवर्ड का मतलब बैक हम हिस्से पे जा रहे हैं ना। यहाँ पे जाएगा y0, डेल y2 निकाल रहे हैं तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, yn निकाल रहे हैं तो yn माइनस एक स्टेप और कम कर दीजिए, yn माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस में, ये आपको बहुत ही इजी बनाता है। आप चाहे तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये हो गया आपका yn हो गया, ये हो गया yn प्लस 1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया yn माइनस 1 हो गया। तो जब yn माइनस 1 की बात करता है, एक कम की बात करते, तो ये होता है आपका बैकवर्ड, और ये जो है यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये होता है आपका फॉरवर्ड मेथड। तो ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आप अपना ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हैं। वैसे ही बहुत ही ईजी है इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो। कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस
सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे एन के लिए है, ऐसे यहाँ पे जो है आर के लिए जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो ये डेल वाई आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा वाई आर माइनस वन, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा अभी कि वाई आर अगर निकाल रहे हैं तो वाई आर में एक कम करके फिर से हम उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो डेल वाई आर यानी कि फर्स्ट डिफरेंस जो है वाई आर का वो निकल जाएगा। अगर ये जो है आपका फर्स्ट डिफरेंस की बात हो रही है ना, फर्स्ट डिफरेंस की बात हो रही है। अब सेकंड डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो सेकंड डिफरेंस में क्या होता है, सेकंड डिफरेंस में जो है ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई आर इज इक्वल्स टू डेल वाई आर माइनस डेल वाई आर माइनस वन। बस यहाँ पे जो है एक डेल डेल का आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि फॉरवर्ड में था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल वाई आर माइनस डेल वाई आर वन आर माइनस वन। वैसे ही डेल क्यूब अब निकालेंगे तो डेल स्क्वायर वाई आर माइनस डेल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई आर माइनस वन। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैकवर्ड में जो डेल जो यूज़ होता है वो लोअर नीचे साइड झुका हुआ आपको मिलेगा, ये लोअर पोजिशन में मिलेगा। और आपको यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से बैकवर्ड में इस तरीके से जाना है ना। तो ये भी आप याद रखिए बैकवर्ड में। बाकी जो मेन फार्मूला है वो मैं जो है लास्ट क्लासेस में हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए हमने सिंगल सिंगल क्लासेस जो है अटेंड किए थे, उसमें क्वेश्चंस भी हमने देखा था और इसका वर्किंग जो रूल है वो भी हमने कर लिया था। यहाँ पे जो है इसका जो डिफरेंस टेबल है मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो है एक्स और वाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो एक्स का ये डाटाज है आपके पास वैल्यूज़ हैं, इसमें 2 तक का बताया है। तो यहाँ पे x0 है, x1 है और x2 है। और जो y जो है वो फंक्शन है यहाँ पे x का, यानी कि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है y। तो यहाँ पे जब x0 हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा y0, x1 पे यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा y1 और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे y2 हो जाएगी। अब हमें जो फर्स्ट डिफरेंस निकालना है ना, यहाँ पे देखेंगे डेल वाई वन डेल वाई, तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने पर अब हमें क्या निकालना है डेल वाई वन निकालना है। तो डेल वाई वन के लिए क्या हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया था वो आपका हो जाएगा, एक काम करिए यहाँ पे पाई, अभी हमने देखा फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे ये ऐसा बैकवर्ड में ऐसा था, डेल वाई एन इज इक्वल्स टू था यहाँ पे वाई एन माइनस वन, ये आपका था फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है वाई एन माइनस वन, अब हमें वाई ज़ीरो निकालना है तो वाई ज़ीरो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी वाई वन निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वन माइनस वाई ज़ीरो। तो इस पे जो है यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वाई एन इज इक्वल्स टू है वाई एन माइनस वन है ना। तो ये वाई एन माइनस वन पे जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेल वाई वन निकाल रहे हैं यानी कि एन की वैल्यू वन है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई टू के लिए हो जाएगा यहाँ पे डेल वाई टू माइनस वाई टू। यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकलेगी। तो इसी तरीके से जो है आपको ये डिफरेंस टेबल नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंस टेबल के थ्रू से है ना आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएगी। जब हम जो है डेल सेकंड ये फर्स्ट वाला निकल गया आपका, एक एक कम करते जाइए आप, तो ये डिफरेंस टेबल आपको मिलते जाएगा। डेल वाई थ्री मिल गया, डेल वाई टू मिल गया आपको। ये फर्स्ट डिफरेंस के लिए था। सेकंड डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन कराएंगे तो ये आपको मिलेगा डेल स्क्वायर वाई टू, और डेल वाई थ्री माइनस वाई टू कराएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डेल स्क्वायर वाई थ्री। यहाँ पे आपको ये सिंगल स्टेप है ना, ये सिंगल डिफरेंस लाने के लिए फिर से आपको इसमें से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई थ्री माइनस डेल स्क्वायर वाई टू कराएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी डेल वाई क्यूब वाई थ्री। तो ये डिफरेंस टेबल है आपका बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए भी हमने देख लिया है। तो ये जो आपका मेथड है वो फॉर्मूले जो अभी हमने देखा उस फॉर्मूले के बेस्ड पर ही है। उसके बाद मेन जो फॉर्मूला होता है वाई पी के लिए है ना, जो फॉरवर्ड में होता है और बैकवर्ड में होता है वाई पी के लिए, वो फॉर्मूला हमने जो है वहाँ पे देख लिया है कि वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू डेल वाई यहाँ पे वाई ज़ीरो होता है, फिर पी इंटू पी प्लस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल यहाँ पे होता है डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो।
और ये अप टू प्रोसीजर जो है जब तक कि वन जो है डिफरेंस ना मिल जाए, वन दैट मीन्स एक डाटा वाला डिफरेंस ना मिल जाए, तब तक आपको ये प्रोसीजर जो है फॉलोअप करते रहना है। वैसे ही जो है सेम जो फॉर्मूला यहाँ पे वही, चूँकि बैकवर्ड के लिए तो वो P-1 ऐसा वाला स्टेप जो हमने फॉर्मूला देख लिया है पहले से, कर भी लिए इसके क्वेश्चंस वो है। तो आपको जो है इसका यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस है, आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। बैकवर्ड के लिए जो है यहाँ पे अलग फार्मूला है और फॉरवर्ड मेथड के लिए भी अलग फार्मूला है, तो वो दोनों फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए। बाकी वर्किंग रूल वही प्रोसीजर रहेगा आपके लिए। अगर आप एक मेथड कर लेते हैं तो दूसरा मेथड बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। ये है आपका असाइनमेंट वर्क। ये जो वैल्यूज़ है ये आपको निकालने हैं। इवैल्यूएट फर्स्ट है डेल स्क्वेयर कॉस टू एक्स, और सेकंड है आपका डेल tan इनवर्स एक्स, थर्ड है डेल पावर n ई की पावर एक्स। तो ये थ्री जो क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसके बाद जो है आप इसमें वैल्यूज जो है फाइंड आउट करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, मेनली आपके पास जो है आपको जो है इसकी मेथड पता होना चाहिए, फार्मूलाज पता होने चाहिए, वर्किंग रूल क्या है वो आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। इसके लिए आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है और वो मेथड जो है अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट आप इसका बहुत ही ईजिली जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इजीली मेथड है, ये आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, फॉर्मूला याद रखना है। अब हम जो है नेक्स्ट पेज के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।